हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट विच एग्जामिनेशन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट बिकॉज सो मैनी पीपल आस्किंग फ्रॉम मी इन कमेंट सेक्शन कि आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, विच एग्ज़ाम आर यू टारगेटिंग. सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट. सो लेट्स स्टार्ट. So I am preparing for banking examinations and I am targeting the SBI PO. एंड अभी मैंने जो अपने एग्ज़ाम दिए हैं वो SBI क्लर्क हैं, क्योंकि मैंने अभी अपनी प्रिपरेशन 7-8 महीने से ही स्टार्ट की है. मेरी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर हुई थी. सो मैंने डिसाइड किया कि मैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स दूंगी एंड मुझे 7-8 महीने ही हुए हैं. सो आई नो कि 7-8 महीने किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए इनफ होते हैं अगर आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, डिसिप्लिन के साथ करते हो. बट मैंने कोई कोर्स नहीं परचेज़ किया है. मैंने जो जितना अभी तक पढ़ा है वो सारा मैंने खुद ही पढ़ा है. सारी सेल्फ स्टडी की है, सारा यूट्यूब से देख के लोगों से पूछ के सारा किया. तो इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है और लग गया है. बट अभी मेरा बेसिक का सारा क्लियर है एंड मुझे कोई भी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है. मुझे एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया. बस मुझे मेरी स्पीड पे काम करना है. एंड मैंने बताऊँगी कि एज अ बिगनर आपको कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है. सो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आप पहले जाके सिलेबस देखो कि सिलेबस क्या है. आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप फिट बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो. एंड फिर आप सबसे पहले जाओ और एक मॉक टेस्ट हो. एक फ्री मॉक टेस्ट आता है, बहुत सारी वेबसाइट होती है, अड्डा हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, बहुत सारे हैं. आप किसी पे जाके अपना एक मॉक टेस्ट दे दो और उस पर देखो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं. उन मार्क्स से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप एक पैटर्न से गो थ्रू हो जाओगे. और अभी हाल ही में SBI PO ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, IBPS PO ने भी अपना पैटर्न चेंज कर दिया है. सो अब आपको मतलब मॉक में समझ में आ जाएगा कि कैसा पैटर्न आता है. तो आप सबसे पहले वो दो जाके एंड उसके बाद फिर आप तो आपको वही स्क्वायर्स, क्यूब्स वगैरह, टेबल्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि स्पीड मैथ्स आती है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है. बाकी जो DI आती है उसमें भी बहुत काम आती है. एंड अगर पॉइंट की बात की जाए तो आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए, अगर आपको अपने बेसिक क्लियर करने हैं तो मैं आपको अड्डा सजेस्ट करूँगी. उस पर जो यूट्यूब पे नवनी सर करके हैं वो आपके सारे बेसिक क्लियर कर देंगे. एंड उन्होंने सारे चैप्टर्स के भी वो बना रखे हैं कि बेसिक टू प्रो करके आप उसको देखो, आपके सारे चैप्टर्स भी अंडरस्टैंड हो जाएंगे आपको. एंड रीजनिंग के लिए आप अंकुश लावना सर को फॉलो कर सकते हो. उनके एक मैराथन है, बहुत सारी पजल्स कराती हैं उसमें. आप बैठो, आप उसको लगाओ, आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी. इंग्लिश के लिए आप निमिषा मैम और अनुभव सर को फॉलो कर सकते हो. निमिषा मैम का एक एडिटोरियल आता है सुबह, आप उसको लगाओ. बाकी बहुत सारी क्लासेस तो यूट्यूब पे भी लेती हैं, अदरवाइज़ उनका एक परफेक्शन बैच आता है, आप उसको भी परचेज़ कर सकते हो. एंड अनुभव सर हैं, वो भी यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस लेते हैं. एंड इंग्लिश आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी. बाकी इंग्लिश के लिए आपको एक चीज़ जो करनी है वो रीडिंग. आप कोशिश करो आप जितनी ज़्यादा रीडिंग कर सकते हो वो करो, क्योंकि एरर डिटेक्शन आता है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आपकी रीडिंग करने से कवर हो जाती हैं. तो आप रीडिंग मत करना. इसके लिए जो बुक्स इतनी ज़्यादा मैंडेटरी होती नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिस जो है वो सारी ऑनलाइन, इतने सारे नोट्स आते हैं, इतने सारे PDF आते हैं, आप वहाँ से कवर कर सकते हो. बट आप बेसिक लेवल पे हो तो आपके ऊपर है कि आपको बुक लेनी है कि नहीं लेनी. बाकी आप बुक एक इंग्लिश की ले सकते हो. इंग्लिश की SP बख्शी की है, मैंने इसी से जो भी प्रिपेयर किया था, अच्छी बुक है. एंड क्वेंट के लिए आप ये बुक ले सकते हो, अड्डा की है. एंड रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक परचेज़ नहीं की, मैंने सारा उसका यूट्यूब से ही किया है. एंड बाकी जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो. और मॉक टेस्ट तो फिर आपको परचेज़ करना पड़ेगा, तो आप अड्डा का परचेज़ कर सकते हो, ऑल बोर्ड का कर सकते हो, प्रैक्टिस मॉक का कर सकते हो. एंड मॉक टेस्ट तो थिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर सॉल्व करना, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप सारे जो भी आपका एग्जाम है, आप सबसे पहले उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ और उसको सॉल्व करो. वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन का टाइप पता चलेगा, क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा. सो वो करो और फिर आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो. फिर एनालाइज़ करो कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक है, क्या है, फिर उस सेक्शन को और अच्छा करने की कोशिश करो. बाकी अभी IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप चाहो तो आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हो. एंड उसका एग्ज़ाम देके आप देख सकते हो कि कैसा क्या लेवल है. एंड नवंबर दिसंबर में RRB क्लर्क PO का एग्ज़ाम आएगा, तब तक आप प्रिपेयर भी कर सकते हो अच्छे से.